बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है और जो सबसे मजेदार टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये सबसे मजेदार होने वाला है और पेपर में इससे जरूर और जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से समझना कि ये रिएक्शन क्या कहलाता है। सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नाम क्या है इसका? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन होना, जुड़ना। क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन होना, जुड़ना। तो देखिए हमारे पास मान लो ये ए कोई केमिकल है, ए मान के चलते कोई केमिकल है, प्लस ये बी भी कोई केमिकल है। अब क्या कह रहे हैं? ये ए जो है ये मान लो राहुल है और बी जो है सुनीता है ना। ये राहुल और सुनीता ये मान के चलते हैं दो केमिकल है, दोनों जुड़ गए और इनके घर में एक तीसरा मेहमान आया। ये कंपाउंड है, ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हम बेबी मान के चलते हैं। और ये इनके घर में एक बेबी आया, बेबी का नाम हम क्या रख देते हैं? केतन नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? केतन नाम रख देते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती है तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एनसीईआरटी में जो सबसे फेमस एग्जांपल है और जो हर बार पेपर में पूछा जाता है वो क्या है, उस चीज को हम समझते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है CaO। क्या कंपाउंड है हमारे पास? CaO। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। किस नाम से जानते हैं? क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। याद रखना हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। अब ये होता क्या है? असल में एक तरह का ये चूना होता है। जो मार्केट में आपको चूना देख रखा है ना, चूना जो लड़कियां लगाती है वो वाला चूना नहीं, जो हमारा पनवाड़ी लगाता है चूना, वो वाला चूना, लड़की वाला चूना नहीं। अब होता क्या है, इस चूने को अगर हम पानी में डाल दें, क्या डाल दें? पानी में, तो यहाँ पे एक घोल तैयार हो जाता है। चूना जो होता है पत्थर जैसा होता है, मजबूत हार्ड होता है। और जब उसमें पानी डाल दिया जाता है ना, तो ऐसा मान लीजिए जैसे मिट्टी का ढेला जो होता है ना, उसको तोड़ तोड़ के पानी में मिक्स करके घोल बना देते हैं, वैसे ये घोल बन जाता है और एक नया कंपाउंड तैयार होता है जिसका नाम है CaOH2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्लैग लाइम। अब होता क्या है, और साथ में इसके साथ हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हीट बहुत ज्यादा। जब इसको मिलाया जाता है ना, इसमें बहुत गर्मी, धब एकदम गर्मी निकलती है। अगर किसी ने हाथ डाल दिया ना इसमें, तो ये उंगली तो जाएगी, इसके ऊपर का मांस अंदर ही रह जाएगा। इतनी ज्यादा गर्मी निकलती, इतनी ज्यादा हीट निकलती है। अब सवाल उठता है कि ये देखो, ये दो चीजें मिल रही हैं और दो चीजों के मिलने से एक चीजें बन रही हैं। जब भी दो चीजों के मिलने से एक चीज बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। किसमें यूज होता है? इस रिएक्शन का यूज होता है व्हाइट वॉशिंग। किसमें यूज होता है बच्चों? व्हाइट वॉशिंग। अब ये व्हाइट वॉशिंग क्या होता है? आपने घरों में देखा होगा, दिवाली के समय में लोग अपने घर में पेंट करवाते हैं, चूने वाला पेंट। ये चूने वाला ही पेंट है।
व्हाइट वॉश। दूसरा जो इसका यूज है जो बहुत ही फेमस रहता है, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, यानी इसका यूज जो होता है सीमेंट बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके दो यूज हैं। अब क्या होता है कि जब हम, जैसे ये हमारा घर है ना, और हम हैं पोतैया। हम कौन है? पोतैया, पोतैया भैया। क्या किया? एक बाल्टी में भरा इसको। किसको भरा हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बाल्टी में भरा, और बाल्टी में बुरुश डबाया, बुरुश लगा के ये एकदम घर हमने दिवाली में एकदम चकाचक पेंट कर दिया। क्या कर दिया? चकाचक पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद पूरी दीवारों पे क्या चिपक गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पूरी दीवारों पे क्या चिपक गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा दीवार को, यार दीवार में तो चमक ही नहीं है, दीवार में तो चमक ही नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गया? हमने पेंट किया है मगर दीवार में चमक नहीं आ रहा है। तो वहीं से बगल से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे घूम घूम के देख रहा है होता है उसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। क्या हुआ भैया, तुम्हारे घर में चमक नहीं आ रहा है क्या? हम कुछ मदद करें? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलता है, तू हमारा क्या मदद करेगा रे, तू हमारा क्या मदद करेगा? तो बोलता है बस इतनी सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है कि मैं अगर तेरे से चिपक जाऊंगा ना, मैं अगर तेरे से चिपक जाऊंगा ना, तो तू ना कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर मैं तेरे से चिपक गया तो तू कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से चिपक गया और क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 और 3 डेज हमारी जो दीवार है वो चमकने लगती है, शाइनिंग करने लगती है। तो समझ में आया कि किसके वजह से हमारी दीवार चमकती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके और भी नाम होते हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, और भी इसके नाम होते हैं, चॉक। ये सारे नामों से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, और इसको याद रखने का एक तरीका और है, दो जिस्म, याद रखो, दो जिस्म एक जान कॉम्बिनेशन कहलाता है। दो जिस्म एक जान कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस तरीके से आपको रिएक्शन याद करना है। आपको पढ़ाई में मजा ना आ जाए तो कहना गैलेक्सी इज वन ऑफ द, यूट्यूब का वन ऑफ द चैनल है गैलेक्सी। चलिए अब हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डीकंपोजिशन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? डीकंपोजिशन। सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब मतलब समझ लेते हैं ना, उसके बाद उस रिएक्शन को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। और तोड़ा कैसे जाता है? अब हम जब साइंस के पास आते हैं, पूछते हैं भैया तुम किसी भी केमिकल को कैसे तोड़ोगे? वो बोलता है भाई 3 तरीके हैं मेरे पास तोड़ने के। बताओ कौन कौन से तरीके हैं तुम्हारे पास तोड़ने के? बोलता है पहले या तो मैं हीट का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? या तो मैं हीट का यूज करूंगा। चलो एक तरीका। अगर बोले हीट फेल हो जाए तो दूसरा किस चीज से तोड़ोगे? बोला मैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करूंगा तोड़ने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तब कैसे तोड़ोगे? बोलेगा जब कुछ ना चलेगा तो सूरज चलेगा, जब कुछ ना चलेगा तो सूरज चलेगा। यानी हम फोटो केमिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फोटो केमिकल। और फोटो केमिकल में हमारी मदद कौन करता है? फोटोन। फोटोन किसे कहते हैं? लाइट के पार्टिकल को। लाइट के पार्टिकल को कहते हैं। जब सूरज की रोशनी आती है ना, तो उसमें वो जो रोशनी होती है ना, जो एक पार्टिकल की फॉर्म में आती है, जो हमारे शरीर में जैसे टच होता है हमको गर्म सा महसूस होता है, वही होता है लाइट के पार्टिकल। यानी ये 3 चीजें हैं जो हमें क्या करने में मदद करते हैं? डिकम्पोजिशन करने में मदद करते हैं, यानी तोड़ने में मदद करते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि तोड़ने में कितनी चीजें मदद करती हैं,
तो पहला बोल देना हीट का यूज करके तोड़ सकते हैं। दूसरा बोले हीट काम में ना आए तो क्या करोगे, बोले इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर, इलेक्ट्रिसिटी काम में ना आए तो क्या करोगे, लाइट तो है, सूरज तो है, यो कभी खत्म नहीं होने वाली, उसका यूज करके अपन तोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और ये एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन है। ये इतने सारे एग्जाम्पल है। देखिए दो चीजों को जोड़ा एक चीज बना, 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 दो चीजों को जोड़ा एक चीज बना। ये आप लोगों के लिए इतने सारे एग्जाम्पल है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये पूरी रिएक्शन है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को किन किन नामों से जाना जाता है, तो चॉक, मार्बल, लाइमस्टोन, ये तीन है। और यूज कहा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट और व्हाइट वॉशिंग में। अब आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। किस पे आते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। अब डीकंपोजिशन में हमने क्या उस दिन स्लोगन पढ़ा था, दो चीजें जब जुड़ जाती है, जब दो चीजें जुड़ जाती हैं और एक चीज बनता है वो होता है कॉम्बिनेशन। जब दो चीजें जुड़ जाती हैं एक चीज बनता है वो होता है कॉम्बिनेशन। जब एक चीज टूट के दो हो जाती है वो होता है डिकम्पोजिशन। ध्यान से समझ लो। जैसे कोई कंपाउंड था ए, क्या था ए को हमने हीट दिया और टूट के ये बना एक नया कंपाउंड बी और सी, तो इसी को बोलेंगे डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको, डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं, हमारे पास एक केमिकल्स है। हमारे पास कौन सा केमिकल है, ये इस केमिकल को ध्यान से देखिए। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट, FeSO4। अगर आपसे कोई पूछ दे कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो याद रखना ग्रीन ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर होता है, ग्रीन ब्लू कलर का होता है। और इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, तो ये है एरो का निशान, इस पे ऐसा ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। और इसको हीट कर दो, इसके नीचे से गर्मी लगा दो, गर्म करने लगो। गर्म करने के बाद हमारे पास ये तीन कंपाउंड बन के तैयार होते हैं। हमारे पास कौन से कंपाउंड बन के तैयार होते हैं, हमारे पास तीन कंपाउंड बन के तैयार होते हैं। पहला फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है, Fe2O3 का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। जनरली कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, इसका कलर तो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। बिल्कुल इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, मगर यहाँ पे इसका कलर व्हाइट होगा। क्यों होगा व्हाइट, क्योंकि हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया है, और गर्म करने की वजह से इसके अंदर का जो पानी था ना वो भाप बन के उड़ गया है। और जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो उसका कलर क्या बचता है, व्हाइट कलर बचता। अदरवाइज इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मगर गर्म करने के बाद इसका कलर व्हाइट कलर का हो जाता है। दूसरा रिएक्शन जिसमें हीट का यूज किया गया है वो है हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ब्रैकेट क्लोज 2। और इसको भी क्या किया गया है, हीट किया गया है। और हीट करने से हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड बनते हैं। एक है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है ये याद रखना ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। पूरी NCERT में अगर ब्राउन कलर के कोई गैस की अगर बात की जाए, गैस की, तो वो याद रखना NO2 है, ब्राउन कलर का ये गैस निकलता है। और उसके बाद होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही होता है, ये प्लांट के लिए भी प्लांट इसको निकालता है। प्लांट क्या करता है, रिमूव ऑक्सीजन, रिमूव ऑक्सीजन। और प्लांट जो रिमूव करता है ऑक्सीजन को निकालता है, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन दायिनी का काम करता है, यानी जीवन देने का काम करता है। और ऑक्सीजन ही है जो इस अर्थ प्लेनेट पे जीवन को बचाए रखी है। अगर ऑक्सीजन ना होता तो इस अर्थ प्लेनेट पे एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज जिंदा ना होता।
यहाँ पे थोड़ा सा समझ के चलना है कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म किया जाता है तो तीन चीजें बनती है। लेड ऑक्साइड, क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरी जो चीज बनती है हमारी वो है ऑक्सीजन। तीसरी जो चीज बनती है वो क्या बनती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये इसका ब्राउन कलर होता है और लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, और लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक रिएक्शन और याद रख लेना, इसमें एक रिएक्शन और याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब गर्म किया जाता है ना, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म, हाँ ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको संगमरमर भी कहते हैं और इसी से ताजमहल भी बना हो। ताजमहल के जो पत्थर हैं वो इसी के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। हाँ बिल्कुल। चौक, क्या है सर? चौक भी इसी का बना? हाँ चौक भी, ये वही चौक है जो स्कूलों में टीचर यूज करते हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें बनती हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से समझना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये कैसे पता लगेगा? तो सर बहुत ही सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस किसी चीज से निकलती है ना, उसमें जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लेकर आ जाओ, ऐसे जलती हुई माचिस की तीली लेकर, ये क्या करेगी? माचिस की तीली को बुझा देगी, क्योंकि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वहां आग जल ही नहीं सकता। सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए आप लोग नोटिस करोगे जब कोई व्यक्ति जल रहा होता है ना, उसको मोटा कंबल उसको चारों तरफ से लपेट दिया जाता है। मोटा कंबल काहे लपेटा जाता है? मोटा कंबल अगर लपेट दिया जाएगा ना तो चारों तरफ से ऑक्सीजन अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली आग जलना बंद हो जाएगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करते हैं? तोड़ाफोड़ी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तोड़ाफोड़ी करते हैं। किसका यूज करके? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, और कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव। अगर आप भूल जाओ तो कैसे याद रखना? तो यहां CaTHODE। आपने सोचा होगा इस पे तो लाइन ही नहीं मारा टी पे, तो देखो टी पे कैसी लाइन डालती है? ऐसे नेगेटिव वाली, तो ये हो गया नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव है दूसरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको याद रख लेना और अपने जहन में बिठा लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को हम ध्यान से समझ लेते हैं। एक जग है, इस जग में क्या करना है? पानी लेना है, और इसमें दो रॉड डाल दिए ग्रेफाइट का। अब ये ग्रेफाइट के रॉड क्या होते हैं? सिंपल सा, जब भी आप बैटरी को तोड़ोगे ना उसमें काला काला सा एक रॉड निकलता है, वो ग्रेफाइट का ही रॉड होता है जनरली। और ग्रेफाइट, हमारी पेंसिल भी ग्रेफाइट की बनी होती है। यहाँ पे सिंपल सा समझना है, ये हमारा पानी है ना? पानी में हमने क्या दे दिया? इलेक्ट्रिसिटी। और जैसी पानी को इलेक्ट्रिसिटी मिला, और ये क्या हो गया रे, कहां से इलेक्ट्रिसिटी आ गई? ये कोई झटका लग रहा है। झटका जब लगता है तो ये दो प्रेमी अब अलग होते हैं, क्योंकि पीछे से जब बात की सुताई लगती है ना तो अच्छे अच्छे प्रेमी का जो प्रेम का भूत होता है वो उतर जाता है। तो इधर से पीछे से जब 440 का झटका लग रहा है ना इनको बिजली का, तो हाइड्रोजन बोल रहा है भाव ना 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 ना, ना और तुम्हारे साथ तो नहीं रहेंगे, बहुत पिटाई होता है तुम्हारे साथ रहने में, बहुत पिटाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी से मार मार के तोड़ा जा रहा है हमको, ना ना गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, जा रहे हैं तुमको छोड़ के। तो हाइड्रोजन अलग एंड ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। ओहो अनबैलेंस सा दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ दो हो गया बैलेंस, और इधर दो। इधर आप नोटिस करोगे कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है? उससे दुगुनी है। क्या है? हाइड्रोजन की क्वांटिटी दुगुनी है। तो एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस जब प्रोसेस होती है ना, कि अगर मान लो किसी भी रिएक्शन से 2 ग्राम ऑक्सीजन निकलता है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन निकलता है।
2 ग्राम अगर मान के चलते हो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है तो 4 ग्राम उसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। और ये इस प्रोसेस में हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा से डबल होता है। क्लियर है। इस रिएक्शन में भी हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हो यहाँ गैप ज्यादा बड़ा है, यहाँ गैप छोटा है। गैप जिधर ज्यादा बड़ा है उधर क्या निकला है, हाइड्रोजन, यानी इतना गैस निकला है। इसके मुकाबले ये दुगुनी जगह ले रहा है, दुगुनी जगह ले रहा है। अगर पेंसिल से नापेंगे तो देखिए ये इतनी जगह ले रहा है, ये इतनी जगह ले रहा है, ये इतनी, और ये इसकी दुगुनी जगह ले रहा है। तो हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी से दुगुना होती है। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सबसे सूरज वाला रिएक्शन। सूरज वाला रिएक्शन कौन सा वाला रिएक्शन, सूरज वाला रिएक्शन। याद रखना फोटोकेमिकल, इसको सूरज वाला रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरज वाला रिएक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं, हमारे पास 2 केमिकल है। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब भी धूप के प्रेजेंस में रखा जाता है, जैसे सनलाइट आती है ना, सनलाइट जैसे इस पे, यहाँ पे अगर मान लो सूरज देवता है, यहाँ पे सूरज देवता है। अब सूरज देवता ने उनकी होते ना, उनकी दृष्टि पड़ गई सिल्वर क्लोराइड, खाली पड़ा हुआ है, इतने दिनों से हमारी दृष्टि से बचा हुआ था, इनकी दृष्टि पड़ जाती है ना। जिस तरह से उस बार बाप की दृष्टि पड़ गई थी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। वैसे जब सूरज की दृष्टि जब पड़ती है सिल्वर क्लोराइड पे, तो सिल्वर बोलता है ना 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 भाई, इतनी गर्मी में हम तोरा साथ ना निभा पाएंगे, हम अलग हो जाएंगे तुझसे, हम इतनी गर्मी में तोरा साथ नहीं निभाएंगे, हम क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे तुझसे। तो सिल्वर हो जाता है अलग, सिल्वर हो जाता है अलग, और क्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है अलग। अब याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgCl2, और यहां पे जब अलग होता है Ag प्लस Cl2। क्लियर है। AgCl2। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, यहाँ पे एग्जामिनर हमें कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है कि मान लो बोल सकता है कि एक कंपाउंड था जिसको सन की प्रेजेंस में रखा गया, वो टूट के 2 हिस्सों में बन गया, तो बताओ वो क्या था। हिंट इतना देगा, एक जो था उससे स्विमिंग पूल साफ करने में यूज होता था, बैक्टीरिया को, पानी के अंदर जो जर्म्स जो होते हैं उनको मारने में यूज होता था, और दूसरा जो है एक मेटल है, उस मेटल का औरतें यूज करती है गहने बनाने में। क्या बनाने में यूज करती है, गहने बनाने में। यानी ये जो हमारे पास केमिकल है कौन सा, सिल्वर, यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब ज्वेलरी, गहने। हमारे घरों में भी हमारी माँ बहनें पहनती हैं। और इस जो है क्लोरीन की टेबलेट बना बना के पानियों में डाला जाता है, वाटर टू वाटर क्लीन। सिंपल सा याद रखना, 10 तरीके से पूछ सकता है, बैक्टीरिया को मारने को, स्विमिंग पूल को साफ करने को, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, जर्म्स होता है, 10 तरीके से पूछेगा। तो सिंपल सा याद रखना, मेन मकसद होता है पानी को साफ करना, पानी के अंदर जो भी गंदगी हो बैक्टीरिया से जुड़ी हुई, काई वाई को भी बनने में, ये ना बनने में मदद करता है। क्लियर है चीज। दूसरा जो है इसमें एक रिएक्शन और है हमारा, एक रिएक्शन और है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है केमिकल, देख लेते हैं। AgBr2, इसको भी सूरज देवता की नजर पड़ जाती है, सन लाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक होता है Ag और एक होता है Br2। AgBr2। अब इसका किस में यूज करते हैं, तो इसका ध्यान से समझना कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज करते हैं ब्लैक
एंड वाइट फोटोग्राफी। किस में यूज करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट, ये सर क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? हिंदी में इसको बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। क्या बोला जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। पुराने जमाने में जब याद है रील वाला सिस्टम जब आता था, तो रील आप देखते थे, रील पे एक ब्राउन ब्राउन कलर, रील पे एक ब्राउन ब्राउन सा कलर चढ़ाया जाता था, या नेगेटिव जो होते थे, तो उसमें ये पुराने समय की फोटो खींचने में इस केमिकल का यूज होता था मेनली। अब तो इसका यूज नहीं है, मगर पहले जब यूज होता था फोटोग्राफी में इसका यूज होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि AgBr2 का यानी सिल्वर ब्रोमाइड का क्या नाम है? इसका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता था? तो ये चीज आप लोग याद करके रखना कि अच्छी तरीके से कि इस केमिकल का यूज हम करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना? क्लियर है चीज? अब आता है अगला रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो भी हमारी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं ना, एकदम धैर्य बना के रखे इस पे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये एक टेबल है, ये थोड़ा सा याद कर लेते हैं। और इस टेबल में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ताकतवर है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कमजोर है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ताकतवर है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कमजोर है। तो इस रिएक्टिविटी में हमें याद रखना है, और इसके बाद ही हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मजा आने वाला है, क्योंकि बिना इसके मजा नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं क्या बोल रही है बेबी। देखो बेबी क्या बोल रही है, ये राहुल है, ये हमारा कौन है? राहुल है। राहुल ने बेबी को क्या किया? बेबी बोल रही है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। इतना राहुल ने परेशान किया है अपनी बेबी को कि बेबी बाद में क्या बोल रही है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैब्रा। क्या बोल रही है बेबी को? बेबी को इतना परेशान किया है राहुल ने। ये देखिए बेबी को भी बना देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर बेबी कहाँ है। ये रही बेबी, दाची यार के करेजवा के बुकनी बुकनी करके दाची यार के चल दे ली। तो वही है, ये दाची यार के चल दिए बेबी। अब बेबी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बेबी का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है ना? सर राहुल ने इतना परेशान किया है अपनी बेबी को कि एक दिन बेबी इतनी परेशान होगी कि बेबी बोल रही है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, मुझे कॉल मत करो। A careless zebra। क्या बोल रही है? A careless zebra। Instead try learning how copper save। बल्कि पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कि सिल्वर कॉपर सेव कॉपर सेव गोल्ड। तो याद रखना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव। तो जाएगा पी से पोटेशियम। पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी ए से कॉल और कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, केयर से कार्बन, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टीन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सिल्वर और जी से गोल्ड। इसमें से कुछ चीजें हमें याद रखना है। इसमें सिर्फ मेटल के नाम याद रखने हैं, और जो मेटल नहीं है उसके नाम हम लोग हटा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमारे काम का नहीं है, हाइड्रोजन के बाद कौन सा काम का नहीं है? कार्बन काम का नहीं है। अब आते हैं पीछे बैक।
होता क्या है डिस्प्लेसमेंट में, क्या है देखो, तुम्हारी हंसी खुशी जिंदगी एकदम मस्त चल रही थी, ये राहुल था, ये कौन था, राहुल था, चिगाड़ू राहुल था, ये कौन था बेटा, राहुल था, है ना। और ये राहुल की जिंदगी थी, जो बेबी थी, ये मस्त, और राहुल और राहुल की बेबी, और राहुल की बेबी की जिंदगी में आया उनका बेबा, जिसका नाम था, ये नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका नाम रखते हैं मिस्टर एक्स। क्या नाम रखते हैं, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की तिरछी नजर उसकी बेबी पे पड़ गई एक दिन, ऐसे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है, चलेगी डेट पे, है ना। अब पैसा था, इसके पास पैसा था, ताकत थी, सबसे पहली बात इसके पास पैसा था, ताकत थी। इन घोंचू राम के पास ना पैसा ना ताकत थी, तो ये बेबी उठी और मिस्टर एक्स के साथ चल दी। और ये हमारे मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स के साथ अब कौन आ गई, बेबी आ गए। और ये हमारे राहुल भैया अब अकेले बेबी के इंतजार में क्राइंग 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 रोना 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 गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं, रोना रोना गेम खेल रहे हैं। अब हुआ क्या, इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कि जब एक ने अपनी जगह को छोड़कर किसी और के साथ चली जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो भाई, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमेशा जो ताकतवर मेटल होगा वो कमजोर मेटल को उसकी जगह से हटाकर अलग कर देगा। जो ताकतवर मेटल होगा वो कमजोर मेटल को उसकी जगह से हटाकर अलग कर देगा। चलो अब समझते हैं, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, तो ये है सल्फेट, वो बेबी मान लेते हैं, और ये कॉपर जो है वो राहुल मान लेते हैं, और ये जिंक जो है वो मिस्टर एक्स है। वो कौन है, मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स ताकतवर है, देखते हैं असल में ताकतवर है कि नहीं। जिंक और कॉपर, जिंक 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 जिंक, ये रहे जिंक और ये रहा कॉपर 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 कॉपर। कॉपर से ये ऊपर है, ऊपर का मतलब ताकतवर है, कॉपर से ये ऊपर है, ऊपर का मतलब ताकतवर है। तो ये चीज इस तरीके से याद रखना, कॉपर से ये ऊपर है, ऊपर मतलब ताकतवर है। तो अब हम ध्यान से इस चीज को समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम पीछे चल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा। तो ये क्या करेगा, जब पैसे में ताकत में सब में ज्यादा है तो कॉपर उसकी जगह अपनी जगह को छोड़ेगा, कॉपर अलग, और ये मिस्टर एक्स बेबी के साथ चलेगा। और यहाँ पे क्या बन गया, हमारा एक नया कंपाउंड बन गया जिसको अपन बोलेंगे जिंक सल्फेट। अगर आपको कलर की बात करें तो कलर में आपको इसका याद रखना है, इसका ग्रीन ब्लू कलर का होता है ना, ग्रीन ब्लू कलर का होता है। और ये जिंक सल्फेट जो होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और ये याद रखना, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कलर याद रखना है, हर चीज का कलर। अगर आपको कलर याद नहीं रहेगा तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कौन सा कंपाउंड किस में चेंज हो रहा है और उसका कलर क्या रह रहा है, इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्लियर है चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड हमारा, दूसरा फिर से ये ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड है ना, ब्लू ग्रीन कंपाउंड है। और ये हमारा लोहा है, लोहा रिएक्टिविटी में ऊपर है और ताकतवर भी है। तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को मार के भगा देगा। चल चल पहली फुर्सत में निकल, चल चल तू पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में वो भी निकलेगा। और यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन गया आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और ये रहा कॉपर। जिस तरीके से इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का है, इसका हो जाएगा फेड ब्लू। कैसा कलर हो जाएगा, फेड ब्लू। फेड ब्लू थोड़ा सा ग्रीन टाइप में कलर दिखता है। फेड ब्लू का मतलब फीका नीला, यानी अब उसमें उतना नीलापन नहीं रहता जैसे पहले नीलापन था, ठीक है।
अब तीसरे नंबर पे आता है कि ये रहा आयरन और आयरन सल्फेट। ये अब बेबी किसके साथ है? मिस्टर एक्स के साथ ऑलरेडी है। ये कौन है? मिस्टर एक्स है। ये जो है मिस्टर एक्स है, ध्यान से समझना। बच्चे नोट करते रहना अपने हिसाब से। ये देखो, ये कौन है? ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। और मिस्टर एक्स ने राहुल को उसकी जगह से हटा दिया, बेबी के साथ वो है। अब यहाँ पे देखो, मिस्टर एक्स बेबी के साथ है, तो क्या राहुल चाह कर भी उनको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। यहाँ पे देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में लोहा ऊपर है और कॉपर नीचे है। ये रहा, आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है। अगर रही बात सिंबल की, तो सिंबल इसका याद रखना Fe होता है। क्या होता है? सिंबल Fe होता है आयरन का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको रिएक्शन भी याद रखना है, उनके कलर भी याद रखना है, कौन ताकतवर है कौन कमजोर है। अगर आपको याद नहीं होता तो जैसे मैंने याद करवाया है आप भी उसी तरीके से याद करेंगे। और अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा तरीका आप लोगों को बढ़िया लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को पक्का 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 शेयर करना और दोस्तों को भी बताना कि एक यूट्यूब पे बहुत ही मजेदार तरीके से साइंस पढ़ाने वाले एक टीचर मिले हैं और वो इतनी मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं कि हमको एक भी कॉन्सेप्ट डाउट में नहीं रहता। किस में नहीं रहता? डाउट में नहीं रहता। अब आते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये है सबसे मजेदार, तू मेरी रख ले मैं तेरी रख लूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है मैंने जो पीछे जो लेक्चर में जो मैंने बताया था, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां पे ये इसको समझ लो, ये हमारा राहुल है। राहुल है, राहुल के साथ ये बेबी है। कौन है? ये बेबी है। मस्त, सॉरी बेबी को बेबा बना दिया मैंने तो। ये है बेबी, एकदम मस्त है ना। ये है राहुल, ये है बेबी, ठीक है। और ये है अपना मिस्टर एक्स। अब थोड़ा खूंखार सा लग रहा है मिस्टर एक्स। इसका नाम आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि मिस्टर एक्स का क्या नाम रखे। अपने दोस्तों का नाम मत बताना, बढ़िया सा नाम बताना मुझे। और ये मिस्टर एक्स के साथ कौन है? मिसिस एक्स, मिसिस एक्स। इसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कौन है। मिस्टर एक्स तो हमें पता नहीं है, मिसिस एक्स भी नहीं पता। अब क्या होगा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है इसकी नज़र में और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है इसकी नज़र में। तो ये लोग गाना गाते हैं, तू मेरी रख ले और मैं तेरी रख लूं। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि दो लोगों ने अपनी जगह को चेंज किया है। दो लोगों ने अपनी जगह को क्या किया है? चेंज किया है। इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा राहुल आ गया और राहुल के साथ क्या कौन आ गई? मिसिस एक्स प्लस और ये बेबी के साथ कौन आ गया? मिस्टर एक्स। ये होगा। इस तरीके से आप लोगों को मजेदार फील करके साइंस में पढ़ना है। नीचे आपके लिए बॉल के रंगों में समझाया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी किसके साथ चला गया? बी के साथ। ए किसके साथ चला गया? डी के साथ। जब दो लोगों ने अपनी जगह को चेंज किया उसी को अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ पे एक रिएक्शन से हमें इसको समझना है। ये है हमारा सोडियम सल्फेट और ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे एमसीक्यू से लेकर हमारे वन वर्ड एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठाया गया है। सॉरी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक्टिविटी से उठाया गया है। ये लेड नाइट्रेट वाला, ये देखो सोडियम
सल्फेट है। सोडियम सल्फेट ने किसके साथ रिएक्शन किया? बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन किया? बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। और बेरियम क्लोराइड के साथ जैसे ही रिएक्शन किया तो ये देखो, ये था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव लोग पहले, नेगेटिव लोग बाद में। तो हर बार पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। और पॉजिटिव मेटल, नेगेटिव नॉन मेटल, पॉजिटिव मेटल, नेगेटिव नॉन मेटल। याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो राहुल मिस्टर एक्स के साथ भाग जाएगा क्या? भागेगा? नहीं भागेगा। कभी तुम किसी अपने दोस्त के साथ भागोगे? नहीं भागोगे ना। अपनी दोस्तनी के साथ भाग जाओगे, मगर दोस्त के साथ नहीं भागोगे। तो सोडियम किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे नोटिस करो, सोडियम के पैरों में भी 2, क्लोरीन के पैरों में 2 ने काट लिया तो NaCl बना। तो यहाँ पे क्या बना? NaCl। और यहाँ पे BaSO4, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे हमारे को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ये कंपाउंड है।